बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक थ्योरम है जिसके दो पार्ट्स हैं, जिसमें थ्योरम में ये दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और ऑड परमुटेशंस, यानी कि दोनों इवन परमुटेशंस हों या दोनों ऑड परमुटेशंस हों, इनका जो प्रोडक्ट है इज़ एन इवन परमुटेशन। तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? इवन परमुटेशन आएगा। इसी तरह यह है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमुटेशन एंड एन ऑड परमुटेशन इज़ एन ऑड परमुटेशन, यानी कि इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा? वो एक इवन परमुटेशन, वो एक ऑड परमुटेशन आएगा। यानी कि दोनों इवन हों या दोनों ऑड हों तो इवन परमुटेशन, एक इवन हो और दूसरी ऑड हो तो ऑड परमुटेशन आएगी। इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ओवरऑल बात कर लेते हैं, फिर उसके स्पेसिफिकली बात करेंगे। अब ये देखिए, हम दो परमुटेशंस हमारे पास होंगी। एक का नाम हम कह लेते हैं अल्फ़ा 1 है, दूसरा अल्फ़ा 2 है। तो लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बी एनी टू परमुटेशंस ऑफ डिग्री n, देन अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 ट्रांसपोजिशंस रेस्पेक्टिवली। यानी कि इनको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं। एक के लिए हमने m1 का वर्ड यूज़ कर लिया, दूसरे के लिए जो है वो m2 कह लिया। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ये कंटेन्स करेगा, एक तो ये है कि दोनों की तादाद को ऐड कर लें, बाकी ये है कि 2 को a को माइनस कर रहे हैं। 2 के a को माइनस इसलिए कर रहे हैं कि कुछ ट्रांसपोजिशंस एक जैसी हो सकती हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट होंगी। जब कैंसिल आउट होंगी तो दोनों से कैंसिल हो जाएंगी। जब दोनों से कैंसिल होंगी तो तादाद जो है वो जो माइनस होगी वो इवन में माइनस होगी, ऑड में माइनस नहीं होगी। ठीक है, फिर k इज इक्वल टू 0 और k इज़ ए नेचुरल नंबर। तो k को 0 पुट करें या k को नेचुरल नंबर पुट करें तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा? ये प्रोडक्ट जो है m1 प्लस m2 माइनस 2k आएगा। ये जो टर्म है 2k, दिस टर्म अकर्स बिकॉज ऑफ ए पॉसिबल कैंसिलेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ पेयर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। यानी कि ये अगर कैंसिलेशन नहीं होती, ये 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट m1 प्लस m2 आ गया, नहीं तो कोई नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम जो है वो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमने दोनों को इवन लेना है या दोनों को आर लेना है। तो इफ़ बोथ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आर इवन परमुटेशंस, अगर ये इवन परमुटेशंस हों, इन विच केस बोथ आर इवन, दोनों जो है वो फिर नंबर्स क्या आएंगे? इवन नंबर्स आएंगे। या फिर ये है कि दोनों आड परमुटेशंस होंगी तो दोनों जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे? आड आएंगे। आप लोगों को पता है इवन को इवन में ऐड करें या आड को आड में ऐड करें तो दोनों सूरतों में इवन नंबर ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि m1 प्लस m2 माइनस 2k इज़ एन इवन इंटीजर। ये क्या है? ये एक इवन इंटीजर आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या है? ये एक इवन परमुटेशन है। ये क्या है? इवन परमुटेशन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक जो है वो हमारे पास इवन हो और दूसरी जो है वो ऑड हो सॉरी, एक हो इवन और दूसरी ऑड हो, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 माइनस 2k लिखा जाएगा। और ये बेसिकली m1 प्लस m2 क्या आएगा? ये एक ऑड नंबर आएगा। ये ऑड नंबर है तो इसमें से ये 2k माइनस होगा तो ये ऑड ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? एक ऑड परमुटेशन आएगा। तो यहाँ पे ये बात हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्लियर हुई कि अगर दो इवन परमुटेशंस मल्टीप्लाई हों तो उनका जो है वो आंसर वो हमारे पास क्या आएगा? वो इवन होगा। और अगर दो ऑड हों तो उनका जो है वो आंसर भी इवन ही आएगा। ठीक है, तो लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड हो तो फिर उसका आंसर जो है वो ऑड आएगा। इसके बाद इसके साथ ही हम एक क्रोली को भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमने थ्योरम प्रूव किया है उसकी बुनियाद पे हम ये एक और रिज़ल्ट को प्रूव करते हैं जिसको क्रोली कहेंगे कि लेट अल्फ़ा बी एनी परमुटेशन ऑफ डिग्री n। ये हमारे पास कोई भी परमुटेशन है और टॉ ए ट्रांसपोजिशन, यानी कि अब हम जो है वो परमुटेशन के बजाय ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करना चाहें। और ट्रांसपोजिशन क्या होता है? साइकिल ऑफ लेंथ 2 होता है। तो देन अल्फ़ा टॉ अल्फ़ा इज़ एन इवन और ऑड अकॉर्डिंग एज अल्फ़ा इज़ ऑड और इवन। अब ये देखो, ये चीज़ चेंज हो गई है।
रेस्पेक्टिवली। इवन है तो ऑड आएगा और ऑड है तो क्या आएगा, इवन आएगा। वो कैसे? अब यहाँ पे ये देखें, अल्फ़ा हमने कहा कि अल्फ़ा इज़ एन इवन परमुटेशन। अगर इवन परमुटेशन का मतलब यह है कि इसे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखा जा सकता है, लेकिन जब हम इसको एक और ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब तादाद जो है वो इवन की बजाय क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। पहले अगर 7 है तो 1 इसके अंदर ऐड होके कितना आ जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है उसके अंदर तादाद 7 की बजाय 8 आ जाएगी, एक और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हो जाएंगी। अगर अल्फ़ा इवन था, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में प्रोडक्ट में लिखा हुआ था, तो एक और मल्टीप्लाई होने से ये ऑड हो गया। इसका मतलब अल्फ़ा टॉ और टॉ अल्फ़ा आर ऑड परमुटेशंस। और इसी तरह अगर अल्फ़ा जो है वो ऑड है, ऑड का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस का प्रोडक्ट ऑड तादाद में है, तो फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा विल हैव एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो ये इसकी जो तादाद है इवन, क्योंकि इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। मसलन अगर ये ऑड है, 7 है, तो 1 ऐड होके 8 हो जाएगा और इस तरह ये इवन ट्रांसपोजिशंस आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ऑड ट्रांसपोजिशन से अगर ऑड परमुटेशन से अगर ट्रांसपोजिशन मल्टीप्लाई हो तो वो इवन हो जाती है, और इवन से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाती है, ऑड हो जाती है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और थ्योरम है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।